और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो पिछले वीडियो में हमने द काइट मेकर का पार्ट 1 इट्स ओन यहाँ तक पढ़ लिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर इस आई वाले बटन पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से जाकर आप पहले पार्ट को देख लीजिए तो आपको स्टोरी पूरी समझ में आएगी। आज हम इसके आगे का पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखते हैं। एंड देन इट हैपेंड, एंड देन इट हैपेंड, और फिर यह घटना हुई। हैपेंड का मतलब घटित होना होता है। तो एंड देन इट हैपेंड, और फिर यह घटना हुई। द ट्वाइन स्नैप्ड, द काइट leaped away towards the sun, sailed on until it was lost to view. डोर टूट गई, पतंग सूर्य की ओर निकल गई और तब तक उड़ती रही जब तक आँखों से ओझल ना हो गई। देखते हैं, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, और सेल्ड ऑन अंटिल, ये जो वर्ड यूज हुआ सेल्ड ऑन अंटिल, इसका मतलब हो गया कि निकल गई या फिर बहती हुई चली गई, और ये तब तक बहती गई, उड़ती रही जब तक ये आँखों से ओझल ना हो गई। फिर इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, यह दोबारा कभी नहीं मिली। एंड महमूद वंडर्ड आफ्टरवर्ड इफ ही हैड मेड टू विविड टू लिविंग अ थिंग ऑफ द ग्रेट काइट। बाद में आफ्टर दैट एंड महमूद वंडर्ड, बाद में महमूद यह सोचता रहा, या महमूद आश्चर्यचकित हो गया और ये सोचता रहा कि क्या उसने पतंग के रूप में एक विचित्र या सजीव वस्तु बनाई थी। देखते हैं यहाँ पर टू विविड, ये जो वर्ड ये विविड, इसका मतलब होता है सजीव। विविड का मतलब होता है सजीव। तो उसने सोचा कि क्या उसने पतंग के रूप में एक विचित्र सजीव वस्तु बनाई थी। He did not make another like it, but instead presented the Nawab with a musical kite, one that made a sound like the veena. इस प्रकार की पतंग उसने कभी दोबारा नहीं बनाई। He did not make another like it, इस तरह की पतंग उसने दोबारा नहीं बनाई, but instead, लेकिन इसके अलावा presented the Nawab with a musical kite, लेकिन उसने नवाब को एक सुरीली पतंग भेंट की, और वन दैट मेड अ साउंड लाइक द वीणा, और जिससे एक वीणा की तरह आवाज़ आती थी। वीणा तो देखे ही होंगे सरस्वती जी के हाथों में, तो उसी वीणा की आवाज़ आती थी। आगे देखते हैं। यस दोज वर मोस्ट लाइजरली डेज, हाँ वे ज़्यादा फुर्सत भरे दिन थे। लाइजरली का मतलब होता है फुर्सत भरे दिन, तो वे ज़्यादा फुर्सत भरे दिन थे। बट द नवाब हैड डाइड ईयर्स एगो, लेकिन नवाब वर्षों पहले मर गए। जो नवाब थे वो वर्षों पहले मर गए। हिज डिसेंडेंट्स वर ऑलमोस्ट एज पुअर एज महमूद हिमसेल्फ। डिसेंडेंट का मतलब होता है अगली पीढ़ी या वंशज कहा जाता है। तो उनके मर गए तो उनके वंशज उतने ही गरीब थे जितना कि महमूद स्वयं था। काइट मेकर्स like poets once had their patrons, Mahmud now had none. कवियों के समान ही कवि पतंग बनाने वालों के संरक्षक भी हुआ करते थे, किंतु अब महमूद का कोई नहीं था। पैट्रॉन्स, डियर पैट्रॉन्स, यानी उनके संरक्षक हुआ करते थे, लेकिन अब महमूद का कोई नहीं था। नो वन आस्क्ड हिम हिज नेम एंड ऑक्यूपेशन, अब कोई भी उसका नाम और पेशा नहीं पूछता था। सिंपली बिकॉज देयर वर टू मैनी पीपल इन द गली एंड नो बडी कुड बी बोदर्ड अबाउट नेबर्स, क्योंकि गली में बहुत से लोग थे और पड़ोसियों को लेकर कोई भी चिंतित नहीं होता था। क्लियर है मीनिंग? यानी ये कह रहा है कि लेखक कहता है कि हाँ वो ज़्यादा फुर्सत भरे दिन थे, लेकिन नवाब तो परसों पहले मर गए और उनके वंशज जो थे वो उतने ही गरीब थे जितना कि महमूद था। कवियों के समान ही कभी पतंग बनाने वालों के भी संरक्षक हुआ करते थे। यानी जिस तरह अब कवियों को इज्जत दी जाती है उस तरह पहले पतंग बनाने वालों को भी इज्जत दी जाती थी, लेकिन अब महमूद का कोई नहीं था।
और कोई भी उससे उसका नाम या उसका जो पेशा था, कारोबार था, वो कोई नहीं पूछता था, क्योंकि उसकी गली में तो बहुत से लोग थे और पड़ोसी थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे को लेकर या पड़ोसियों को लेकर कोई भी चिंतित नहीं होता था। चलो आगे देखते हैं। बोदर्ड, ये जो वर्ड यूज हुआ बोदर्ड, इसका मतलब होता है चिंतित हुआ। क्लियर है? आगे देखो। When he was younger and had fallen sick, everyone in the neighborhood had come to ask after his health. क्या था कि when he was younger, एक बार की बात है कि जब वो युवा थे तो वो बीमार हो गए, तो उनके सभी पड़ोसी उनका हालचाल पूछने आते थे। जब वो युवा थे और बीमार होते थे तो उनके सभी पड़ोसी जो थे वो उनका हालचाल पूछने आते थे। Now when his days were drawing to a close, no one visited him. Most of his old friends were dead. आज जब उनके दिन गिने चुने हैं, यानी वो उनके जीवन के बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो कोई उनसे मिलने नहीं आता। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो उनके वृद्ध मित्र थे वो मर चुके हैं या मर चुके थे। His sons had grown up. उनके बेटे बड़े हो गए थे। One was working in a local garage. जिनमें से एक के पास गराज में काम करने को था, यानी एक लड़का गराज में काम करता था। The other had stayed in Pakistan where he was at the time of partition. और दूसरा पाकिस्तान में रह गया था जब देश का विभाजन हुआ था। यानी देश के विभाजन के समय उनका जो दूसरा लड़का था वो पाकिस्तान में ही रह गया था। फिर द चिल्ड्रेन हु हैड बॉट काइट्स फ्रॉम हिम 10 years ago. 10 साल पहले की बात कर रहे हैं कि आज से 10 साल पहले जो बच्चे उनसे पतंग खरीदा करते थे, वर नाउ एडल्ट्स स्ट्रगलिंग फॉर लिविंग. They did not have time for the old man and his memories. यानी जो 10 साल पहले जो बच्चे उनसे पतंग खरीदते थे, अब वो बड़े हो गए और अपना रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब उनके पास बूढ़े आदमी और उनसे जुड़ी यादों के लिए समय नहीं था। मेमोरीज़ का मतलब यादें होती हैं, तो उनकी उस बूढ़े के लिए और उससे जुड़ी पुरानी यादों के लिए उनके पास समय नहीं था। Having grown up in a swift changing competitive world, they looked at the old kite maker with the same indifference as they showed towards the banyan tree. एक तेजी से बदलते माहौल, क्या था? स्विफ्ट चेंजिंग, यानी तेजी से बदलता, तो तेजी से बदलते माहौल और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, यानी जो प्रतियोगी संसार में बड़े होने के कारण वे उस बूढ़े पतंग निर्माता की ओर उसी उदासीनता से देखते थे जैसे वे बरगद के पेड़ की ओर देखते थे। यानी जिस तरह से वे बरगद के पेड़ की कोई वैल्यू नहीं थी, उसी तरह से उनके लिए उस बूढ़े व्यक्ति की भी अब कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड एज परमानेंट फिक्चर्स that were of no concern to the mass of humanity that surrounded them. दोनों को ही जो both were taken, यानी दोनों को ही अस्थायी वस्तुओं की तरह सुनिश्चित मान लिया गया था, यानी फिक्स मान लिया गया था एक जगह, जिनका अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें थीं, जो सराउंडेड मतलब आसपास की जो चीज़ें थी या लोग थे, उनसे कोई लेना देना नहीं था। No longer did people gather under the banyan tree to discuss their problems and their plans. अब लोग बरगद के पेड़ के नीचे क्या करते थे कि अब लोग बरगद के पेड़ के नीचे अपनी समस्याओं और अपनी योजनाओं के चर्चा के लिए जमा नहीं होते थे। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, और अंडर द बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, प्रॉब्लम्स का मतलब अपनी परेशानियाँ, और दियर प्लान्स का मतलब होता है कि अपने योजनाओं के लिए।
तो अब लोग बरगद के पेड़ के नीचे अपनी समस्याओं तथा अपनी योजनाओं की चर्चा करने के लिए इकट्ठा नहीं होते थे। ओनली इन द समर मंथ्स डिड समवन सीक शेल्टर अंडर इट फ्रॉम द फायर सन। फायर सन मतलब होता है चिलचिलाती धूप। केवल गर्मी के समय में ही कुछ लोग चिलचिलाती या तपती हुई धूप से बचने के लिए उसके नीचे जमा होते थे। आगे देखते हैं। बट देयर वॉज ऑफ कोर्स द बॉय हिज ग्रैंडसन। परंतु एक लड़का जो उनका पोता था। बट देयर वॉज ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में एक लड़का था जो उनका पोता था, वो वहाँ था। इट वॉज गुड दैट हिज सन वर्कड क्लोज बाय एंड ही एंड द डॉटर इन लॉ कुड लिव इन। यह अच्छा था कि उनका बेटा पास में ही काम करता था। इट वॉज गुड, यह अच्छा था, दैट हिज सन वर्क क्लोज बाय। क्लोज बाय का मतलब नज़दीक में या पास में ही, कि उनका बेटा पास में काम करता था। एंड द डॉटर इन लॉ कुड लिव इन महमूद्स हाउस, तथा उनकी बहू वहीं महमूद के घर में ही रहते थे। इट ग्लैडेंड, ग्लैडेंड का मतलब होता है खुश होना। इट ग्लैडेंड हिज हार्ट टू वॉच द बॉय एट प्ले इन द विंटर सनशाइन ग्रोइंग अंडर हिज आइज लाइक अ यंग एंड वेल नरिश्ड सैपलिंग पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे। सैपलिंग का मतलब होता है छोटा पौधा। तो यहाँ देखते हैं कि इट ग्लैडेंड, ये खुशी की बात थी। इस बात से उनके हृदय को खुशी मिलती थी जब वह लड़के को सर्दियों की धूप में खेलते हुए और अपनी आँखों के आगे एक जवान तथा अच्छे पोषित बढ़ते हुए पौध जो हर दिन नई पत्तियों को जन्म देती थी उनको देखता था। बात समझिएगा, यहाँ पर बात कर रहा है कि ये तो अच्छा था कि सभी उनके साथ थे, और वो पोते की बात कर रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए कि ये अच्छा था कि वो अपनी आंखों के सामने ही अपने पोते को बढ़ता हुआ देख रहा था। देयर इज़ अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्री एंड मैन। एफिनिटी का मतलब होता है समानता। तो क्या वृक्षों और इंसानों के बीच बहुत समानता है। लेखक कहते हैं कि वृक्षों और इंसानों के बीच बहुत समानता है। दे ग्रो एट मच द सेम पेस। वे लगभग समान रफ्तार से बढ़ते हैं। सेम पेस, समान रफ्तार। तो वे लगभग समान रफ्तार से बढ़ते हैं। इफ़ दे आर नॉट हर्ट, अगर उन्हें चोट न पहुंचाई जाए। और स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखा, यानी या वो भूखे न रखे जाएं। और कट डाउन, या फिर इन्हें काटा ना जाए। इन दियर यूथ दे आर रिप्लेंडेंट क्रिएचर्स। अपनी युवावस्थाओं में वे चमकदार जीव होते हैं। रिप्लेंडेंट क्रिएचर मतलब चमकदार जीव। एंड इन दियर डिसेंडिंग ईयर, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटती हुई आयु, यानी घटती हुई आयु का मतलब होता है कि उनकी आयु जो वृद्धावस्था। और अपनी वृद्धावस्था में वे थोड़े से झुक जाते हैं। क्या है, दे स्टूप लिटिल, वे थोड़े से झुक जाते हैं। स्टूप का मतलब होता है झुकना, तो वे थोड़े से झुक जाते हैं। दे रिमेंबर, उन्हें याद होता है। दे स्ट्रेच दियर ब्रिटल लिम्स इन द सन, वे अपने भंगुर हाथ पैरों को फैलाते हैं। कहाँ पर फैलाते हैं? इन द सन, धूप में, यानी सूर्य की रोशनी में। एंड विद अ साय शेड दियर लास्ट लीव्स, और क्या होता है, एक आह के साथ, साय का मतलब एक लंबी सांस होती है, तो आह के साथ आखिरी पत्तियों को गिरा देते हैं, अर्थात मर जाते हैं। बात समझिएगा। देखिए मीनिंग इसमें जो वर्ड है डिसेंडिंग का मतलब होता है अंतिम छोर की ओर, यानी कहने का मतलब वृद्धावस्था। और यह वर्ड युवा ग्नेरल्ड, इसका मतलब होता है मुड़ा होना या ऐठा होना। और बेटल का मतलब होता है कमज़ोर, जिसको भंगुर कहा जाता है, उसे कमज़ोर। और उसके बाद वर्ड देखते हैं आगे फिर क्या होता है। महमूद वॉज लाइक द बनियान,
his hand granuled and twisted like the roots of the ancient tree. अब ये ग्रेनल्ड अभी बताया, इसका मुड़ा हुआ या ऐठा होना होता है। तो महमूद भी जो था वो एक बरगद के पेड़ की तरह था। महमूद वाज लाइक द बनियान, महमूद भी बरगद के पेड़ के समान थे। हिज हैंड ग्रेनल्ड एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ द एंशिएंट ट्री, जिनके हाथ पुराने पेड़ के समान मुड़े हुए और गांठों वाले थे। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन या पुराना, और ग्रेनल्ड और ट्विस्टेड, ग्रेनल्ड का मतलब हो गया मुड़ा होना, ट्विस्टेड का मतलब हो गया गांठ वाले, ग्रेनल्ड एंड ट्विस्टेड। ठीक, तो उनके हाथ क्या कहा जी गया कि जिनके हाथ पुराने पेड़ के समान मुड़े हुए और गांठों वाले थे। अली वॉज लाइक द यंग मिमोसा प्लांटेड एट द एंड ऑफ द कंट्री यार्ड। मिमोसा वर्ड यूज हुआ। मिमोसा का मतलब होता है छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि अली उस छुई मुई के पौधे की तरह था जो आंगन के अंत में लगा हुआ था। इन 2 years both he and the tree would acquire the strength and confidence that are characteristics of youth. 2 साल में वह, यानी अली की बात हो रही है कि 2 साल में अली और वो छुई मुई का जो पौधा है दोनों ही ताकत तथा आत्मविश्वास को पा लेंगे, जो कि युवा अवस्था की निशानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है निशानी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ यानी युवा अवस्था की निशानी है। आगे देखते हैं। द वॉइस इन द स्ट्रीट ग्रीव फेंटर एंड महमूद wondered if he was going to fall asleep and dream, as he so often did, of a beautiful, powerful kite resembling the great white bird of the Hindus, Garuda, God Vishnu's famous steed. The voice in the street grew, यानी गली से एक फेंटर एंड गली से जो था वो धीमी आवाज़ हो गई थी, गली में से आ रही आवाज़ धीमी हो गई थी, और महमूद जो है वो आश्चर्य में आ गए। वंडर्ड का मतलब आश्चर्य में आ गए। ये जो वर्ड यूज हुआ फेंटर, इसका मतलब होता है धीमी हो जाना। तो महमूद जो थे वो आश्चर्य में आ गए कि क्या हुआ, सोने तथा सपने देखने जा रहे हैं। इफ़ ही वॉज गोइंग टू फॉल अस्लीप एंड ड्रीम, क्या वो सोने या सपने देखने जा रहे हैं। एज ही सो ऑफन, जो वो अक्सर करते हैं। of beautiful powerful kite resembling the great white bird of the Hindus, Garuda, God Vishnu's famous steed, जो एक सुंदर तथा विशालकाय पतंग का होता था, जो हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु के प्रख्यात सवारी गरुड़ का था। यानी प्रसिद्ध से जो विष्णु जी की सवारी है गरुड़, हिंदुओं के जो देवता हैं विष्णु, उनके सवारी गरुड़ के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर यह है कि गली से जो आवाज़ आ रही थी वो धीमी हो गई, और महमूद आश्चर्य में आ गए कि क्या वो सोने तथा सपने देखने जा रहे हैं, जो वो अक्सर करते हैं। जो एक सुंदर तथा विशालकाय पतंग का, जो सपने देखते थे वो विशालकाय पतंग का होता था, जो कि हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु के प्रसिद्ध सवारी गरुड़ का था। ही वॉज लाइक टू मेक अ वंडरफुल न्यू काइट फॉर लिटिल अली, वह छोटे अली के लिए एक सुंदर तथा नई पतंग बनाना चाहते थे। ही हैड नथिंग एल्स टू लीव द बॉय, और उनके पास उस छोटे अली के लिए छोड़ जाने के लिए, उसे देने के लिए और कुछ भी नहीं था। ही हियर्ड अलीज वॉइस इन द डिस्टेंस, उन्होंने दूर से अली की आवाज़ सुनी, या ये कहें दूर से हुए अली की आवाज़ सुन रहे थे। बट डिड नॉट रियलाइज दैट द बॉय वॉज कॉलिंग आउट टू हिम, पर यह महसूस नहीं किया कि वह उन्हें ही पुकार रहा है। यानी उन्होंने आवाज़ तो सुनी, लेकिन उनको ये नहीं पता लगा कि अली जो है वो महमूद को ही बुला रहा है। द वॉइस सीम्ड टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। अली वॉज द कंट्री यार्ड डोर, अली आंगन के दरवाजे पर खड़ा था। आस्किंग
if his mother had as yet returned from the बाजार। और ये पूछ रहा था कि उसकी माँ अभी तक बाजार से लौटी या नहीं लौटी। When महमूद did not answer, जब महमूद ने जवाब नहीं दिया, महमूद का जवाब नहीं आया, द बॉय केम फॉरवर्ड, तो लड़का आगे आया, केम फॉरवर्ड आगे आना, रिपीटिंग हिज क्वेश्चन, और अपने प्रश्न को दोहराया। द सनलाइट वॉज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन्स हेड, और जो सूर्य की किरणें थी वो तिरछी होकर उस बूढ़े आदमी के सिर पर आ रही थी। एंड अ स्मॉल वाइट बटरफ्लाई वॉज पर्च्ड ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड, पर्च्ड का मतलब होता है बैठना, और एक छोटी सी सफ़ेद तितली उनकी हिलती हुई दाढ़ी पर आकर बैठ गई थी। महमूद वॉज साइलेंट, महमूद शांत थे। एंड व्हेन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर, और जब अली ने अपना छोटा भूरा हाथ वृद्ध व्यक्ति के कंधे पर रखा तो क्या हुआ, ही कॉट नो रिस्पॉन्स, तो उसे कोई उत्तर नहीं मिला। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया या उत्तर, तो उसे कोई उत्तर नहीं मिला। द बॉय हियर्ड अ फेंट साउंड, लड़के को एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, फेंट साउंड धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल्स इन हिज पॉकेट, और वो आवाज़ किस चीज़ थी, ऐसा लगा जैसे जेब में पड़े कंचे के रगड़ खाने की आवाज़ आ रही हो। मार्बल्स का मतलब होता है कंचे। फिर सडनली एफ्रेड, एफ्रेड का मतलब डर जाना, और सडनली अचानक, अचानक ही वो डर गया या भयभीत हो गया। अली टर्न एंड मूव्ड टू द डोर, अली मुड़ा और दरवाजे की ओर गया। एंड देन रैन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर, और फिर अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए गली की तरफ दौड़ पड़ा। एंड इन द बनियान ट्री, और बरगद के पेड़ में, अ सडन गस्ट ऑफ विंड कॉट द टॉर्न काइट एंड लिफ्टेड इट इनटू द एयर, और बरगद के पेड़ में हवा के एक झोंके ने उस फटी हुई पतंग को छुड़ा दिया, यानी उठाया, और हवा में ऊपर की ओर ले गया। कैरिंग इट फॉर अबोव द स्ट्रगलिंग स्वेटिंग सिटी इनटू द ब्लू स्काई, स्वेटिंग सिटी का मतलब होता है बड़ा व्यस्त शहर। तो हवा में पतंग उड़ गई और काम में व्यस्त तथा भागम भाग में उलझे शहर के ऊपर से नीले आसमान में ले गया था, यानी वो पतंग जो थी वो नीले आसमान में चली गई, यानी जो बहुत व्यस्त शहर था स्वेटिंग सिटी, वहाँ पर वो पतंग चली गई। तो पूरे का पैसेज का मतलब क्या निकला, ये हुआ कि जब अली वहाँ पर आया तो उसने ये देखा, अपने आंगन पे खड़े होकर महमूद से वो बार बार पूछता रहा कि उसकी माँ बाज़ार से आई या नहीं आई। तो ये महमूद को लगा कि आवाज़ जैसे बहुत दूर से आ रही है, लेकिन महमूद जो आंगन के दरवाजे पर ही खड़ा था वो पास आया, उसने आकर महमूद को छुआ तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, और एक बहुत धीमी सी आवाज़ उसे उनके जेब से आते हुए मार्बल्स की आ रही थी। तो इससे ये पता लगता है कि महमूद की डेथ हो चुकी, यानी महमूद की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये थी कहानी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि उनके लिए मैं रोज़ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।